हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समावेश भारत में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। आप सभी ने हब, स्विच और राउटर का नाम हमेशा सुना ही होगा। ये जो डिवाइसेस होती हैं, ये जो हब, स्विच और राउटर हैं, ये आपकी नेटवर्किंग के मामले में, जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स की, तो ये सबसे मोस्ट एसेंशियल डिवाइसेस में से एक है। तो क्या डिफरेंस है इन सब डिवाइसेस में? तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो इनकी फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि जब हम बात करें हब, स्विच या राउटर की, फिजिकली अगर हम देखें, इनकी फिजिकल अपीयरेंस अगर हम देखें, तो ये सब दिखने में एक जैसी दिखाई देती है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है ये किस तरीके से डेटा को हैंडल करती है। जो इनका मेन डिफरेंस होता है कि इनके जो डेटा हैंडल करने का जो तरीका है, वो इनके बीच में एक मेन डिफरेंस क्रिएट करता है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि हब क्या होता है। व्हाट इज हब? अगर हम हब की बात करें तो हब को जानने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि एक होस्ट लगभग 1000 लोग की एक गैदरिंग है, 1000 लोग बैठे हुए हैं और उनकी एक मीटिंग ले रहा है। तभी उस मीटिंग हॉल में एक आदमी आता है और बोलता है कि बगल के कमरे में मिस्टर ब्रैड बैठे हुए हैं और वो मिस्टर पिट से मिलना चाहते हैं। जब होस्ट ये सब सुनता है तो वो क्या करता है, वो अपना माइक लेता है और बोलता है कि इस हॉल में जो मिस्टर पिट हैं, उनको मिस्टर ब्रैड मिलना चाहते हैं, तो प्लीज वो उनसे मिलने चले जाएं। तो अब क्या होता है, हॉल में से लगभग 10-12 लोग उठते हैं और वो जाने लगते हैं। तो अब क्या है, कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो? कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि उन्होंने, जो मिस्टर ब्रैड है, उन्होंने सिर्फ एक पिट को बुलाया था, लेकिन यहां पे 10 पिट आ गए। अब इसका रीजन क्या था? क्योंकि जो मिस्टर होस्ट थे, होस्ट ने क्या किया, होस्ट ने ब्रॉडकास्ट किया मैसेज, और पिट नाम के वहां पर 12 लोग थे और उन सब ने सोचा कि ये मैसेज उनके लिए है और वो मिस्टर ब्रैड से मिलने चले गए। अब यहां पर क्या होता है, अगर मिस्टर ब्रैड मिस्टर पिट को जानते हैं तो इजीली जो है वो उसको वो इंफॉर्मेशन जो भी उन्हें देनी है वो दे देंगे। लेकिन अगर मिस्टर जो ब्रैड है, मिस्टर ब्रैड अगर मिस्टर पिट को नहीं जानते तो वो किसी और गलत पिट को भी वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो अब ये सेम टाइप का सिनेरियो हब के साथ भी है। हब क्या करता है, हब में आपका डेटा पैकेट आता है, उसके बाद हब उसको बगैर कुछ सोचे समझे ब्रॉडकास्ट कर देता है। यानी कि वो एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि पूरे डेटा पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट कर देता है। जितने भी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड है, वो डेटा पैकेट हर डिवाइस के पास पहुंच जाता है। अब उसमें से जिसका वो रिक्वायर्ड डेटा पैकेट है वो उसको रखता है, बाकी लोग ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन अगर क्या हो, अगर वो ड्रॉप ना करे तो किसी और होस्ट के द्वारा या दूसरे किसी डिवाइस के द्वारा वो सेम जो है डेटा को अगर रिट्राइव कर लिया जाए। अगर वो नॉर्मल डेटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कोई सेंसिटिव डेटा है या कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड कोई डेटा पैकेट है, तो वहां पे एक सिक्योरिटी कंसर्न बन जाता है। इन द सेम वे अगर हम बात करें कि एक डेटा पैकेट आया, उसको मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया, लगभग 10 या 12 सिस्टम मेरे उसमें कनेक्टेड हैं, तो मैंने सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, एक पैकेट 12 या 10 सिस्टम्स पे जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, नेटवर्क कंजेशन होगा या नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ जाएगा। उसकी वजह से नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ेगा, बैंडविड्थ ज्यादा यूज होगी। तो इसी चीज के लिए दिमाग में ये आता है कि क्या कोई ऐसी डिवाइस नहीं हो सकती जो कि इस तरह की प्रॉब्लम्स, जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया जाए। यानी कि जहां तक मुझे, जिस जगह मुझे वो पर्टिकुलर डेटा पैकेट पहुंचाना है, वहां तक वो डेटा पैकेट पहुंचे। तो इसी जगह पे एंट्री होती है स्विच की। तो अब स्विच क्या करता है? स्विच को समझने के लिए फिर से उसी सेम एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि एक मीटिंग हॉल है, मीटिंग हॉल के अंदर होस्ट है। अब होस्ट के पास फिर से वही आदमी आता है और सेम मैसेज देता है कि मिस्टर ब्रैड मिस्टर पिट से मिलना चाहते हैं। लेकिन इस बार जो होस्ट है होशियार है, यानी कि ही इज इंटेलिजेंट। अब वो क्या करता है, अपने पास, उसके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट को निकालता है और पूछता है इस हॉल में लगभग 12 मिस्टर पिट हैं, आपको किस वाले पिट को ये मैसेज देना है। तो आदमी बोलता है कि उसके पास एक एड्रेस होता है, वो अपने अकॉर्डिंगली उस एड्रेस बताता है कि मिस्टर पिट, जो कि जिनकी एक न्यूयॉर्क में रहते हैं, न्यूयॉर्क में हाउस नंबर 10 में रहते हैं, उनके पास मुझे ये मैसेज देना है। तो उसके बाद दोबारा से होस्ट उस लिस्ट को देखता है और देखने के बाद बोलता है कि आप इस सामने से दूसरी रो में 4th पर्सन जो है वो वाले मिस्टर पिट हैं जिनके पास आपको मैसेज देना है, आप जाइए और उनको अपना मैसेज दे दीजिए।
अब क्या हुआ, अभी जो मैसेज था वो किसके पास पहुंचा, डायरेक्टली उस पर्सन के पास पहुंचा जिसके पास उसे पहुंचना था। तो अब क्या हुआ, प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। आपका जो मैसेज था जो एग्जैक्टली जिस पर्सन के लिए था या जिस डेस्टिनेशन के लिए था वो वहां तक पहुंचा, और बीच में जो एक तरीके का सिक्योरिटी कंसर्न था वो भी खत्म हो गया। साथ ही साथ आप जो है उतने हॉच पॉच से बच गए जहां पे क्या था कि आप नंबर ऑफ बिट्स वहां पे जाके इकट्ठे हो जा रहे थे। तो जो नेटवर्क ट्रैफिक था या जो कह सकते हैं जो ट्रैफिक था वो भी बच गया। तो ये सेम सिनेरियो या सेम फिनोमिना यूज होता है स्विच के अंदर। स्विच में क्या होता है, स्विच में डेटा पैकेट आता है। अब स्विच के अंदर क्या होती है, अपनी एक स्विच टेबल होती है जिसमें उस स्विच के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, यानी कि जितने भी डिवाइसेस उसकी उस स्विच पर्टिकुलर स्विच में कनेक्टेड हैं, उन सब का मशीन एड्रेस होता है। मशीन एड्रेस यानी मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस बोले तो हम कह सकते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मैक के बारे में जनरल वे में बात करें तो ये एक 48 बिट का एड्रेस होता है जिसमें क्या होता है कि 6 सेट होते हैं 8 बिट्स के। और नॉर्मली अगर हम देखें तो ये क्या होता है, हैक्स जो हेक्साडेसिमल डिजिट्स होती हैं उनमें शो होता है। तो बाकी मैक के बारे में हम ज्यादा किसी और वीडियो में जानेंगे, अभी हम सिर्फ मैक एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, स्विच के अंदर जो टेबल होती है उस टेबल में उस पर्टिकुलर मशीन का मैक एड्रेस होता है। अब उस मैक एड्रेस के थ्रू जब डेटा पैकेट आया, डेटा पैकेट में उस पर्टिकुलर मशीन का मैक एड्रेस मेंशन होता है कि इस मशीन तक मुझे जाना है। और जैसे ही वो डेटा पैकेट आता है तो स्विच क्या करता है, उसको मैच करता है अपने जो टेबल है उसके साथ। और जैसे ही उसको पर्टिकुलर एड्रेस मिल जाता है तो उसको वो क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के पास। यानी कि अब उसको जो है सीधे डायरेक्टली उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। अब इससे क्या होगा, इससे वही चीज सेम, आपका जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो वाले प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। दूसरा ट्रैफिक का, जो ट्रैफिक आपका ओवर कंजेशन हो रहा था ट्रैफिक का, या जो एक्सेस ऑफ ट्रैफिक जो बैंडविड्थ ज्यादा यूज हो रही थी वो नहीं होगी, क्योंकि अब क्या है, दो के बीच में ही एक कनेक्शन है, जो भेजने वाला है और जो रिसीव करने वाला है। बीच में जो बाकी लोगों को जो डेटा रिसीव हो रहा था वो अब नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ कि आपकी बैंडविड्थ यानी स्पीड बढ़ जाती है नेटवर्क की। तो ये था स्विच। अब बात आती है, ये तो हम जब बात कर रहे हैं हब या स्विच की, तो यहां पे क्या है, यहां पे हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर नेटवर्क की। यानी कि किसी नेटवर्क के अंदर हम एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, उस नेटवर्क के अंदर ही काम कर रहे हैं। यानी कि ये दोनों ही डिवाइसेस एक पर्टिकुलर नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क पे ही वर्क करेंगी। अब क्या हो कि मुझे कनेक्ट करना हो आउटसाइड वर्ल्ड से, यानी किसी अदर नेटवर्क के साथ मुझे कनेक्ट करना है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जब बात आती है तो वहां पे बात आती है आईपी एड्रेस की। अब जो स्विच है, स्विच काम करता है हार्डवेयर एड्रेस पे, यानी कि उस पर्टिकुलर मैक एड्रेस पे, वो आईपी एड्रेस पे काम नहीं करता। तो इस जगह पे अब रोल आता है राउटर का। अब राउटर क्या करता है, राउटर का काम होता है जो आपका अदर नेटवर्क है, किसी और नेटवर्क से उस किसी और नेटवर्क के साथ आपको कनेक्ट करने का काम होता है। यानी कि जो आपकी जो राउटर है, राउटर वर्क करता है लेयर 3 पे, यानी कि आईपी एड्रेस पे वर्क करता है। तो उसके अंदर क्या है, वो आईपी एड्रेसेस की एक टेबल होती है। अब वो क्या करेगा, जो पर्टिकुलर जो मशीन से कोई डेटा पैकेट आया, डेटा पैकेट में मशीन एड्रेस के अलावा एक आईपी एड्रेस भी जो है आपका इनबिल्ट रहेगा, उसमें जो अटैच रहेगा आपका एक आईपी एड्रेस। अब उस आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंगली डेटा क्या करेगा, जो आपका राउटर है, राउटर उस पर्टिकुलर डेटा पैकेट को रूट कर देगा। जैसे कि नाम से ही लग रहा है, राउटर यानी रूटर, ये क्या कर रहा है, आपका राउट या रूट कर दे रहा है किसी डेटा पैकेट को उस किसी भी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये काम राउटर का है। इसके अलावा राउटर क्या करता है, राउटर जैसे कि अभी मैं बात करूं, किसी आउटसाइड नेटवर्क से आपके पास एक डेटा पैकेट आता है, तो नंबर ऑफ डेटा पैकेट्स आपके पास आ रहे हैं। अब उस सब डेटा पैकेट्स के बीच में आपके लिए पर्टिकुलर यूज का पैकेट कौन सा है, वो आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंगली उसमें से जो है एक तरीके से आइडेंटिफाई करता है उस जो भी उसके पास नंबर ऑफ डेटा आया उसमें से जो उसके काम का यानी उसके नेटवर्क का है उसको रिसीव करता है। जो बाकी डेटा पैकेट्स होते हैं उनको रिजेक्ट करके अगले राउटर की तरफ राउट कर देता है। ये दूसरा काम हो गया। इसके अलावा राउटर क्या करता है, राउटर आपका एक बेस्ट वे भी प्रोवाइड करता है। एक नेटवर्क आपका बिल्ट है, एक पर्टिकुलर डेटा पैकेट को दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो उसके पहुंचने में फास्टेस्ट वे कौन सा होगा, इसको डिसाइड करने का काम भी राउटर करता है। तो ये सारे काम थे जो कि राउटर के थे। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या स्विच है, क्या हब है और क्या राउटर है।
अब इसमें क्या है, अब अगर हम जनरल वे में कंक्लूजन अगर इस चीज का निकालें तो अगर हम हब और स्विच की बात करते हैं, इन दोनों का यूज होता है नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, यानी नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। और राउटर क्या करता है, राउटर उस नेटवर्क को कनेक्ट करता है, यानी कि राउटर का वर्क है नेटवर्क को कनेक्ट करने का। स्विच और हब नेटवर्क क्रिएट करते हैं और राउटर नेटवर्क को कनेक्ट करता है, यानी कि 1 या 2 3 नेटवर्क्स हैं, उन सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी हब, स्विच और राउटर की, और इन तीनों के बीच में डिफरेंस। होप आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे जो वीडियोस हैं उनको शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।